वृंदावन नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही कहुशी आ जाती है। यह स्थान केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवंत कथा है जो हर एक कण में बसी हुई है। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी पौराणिक कथा के पन्नों में प्रवेश कर गए हों। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक पत्थर भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को बयां करता है। ये धरती नहीं, स्वर्ग का दरवाजा है। यहाँ के मंदिरों की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। सूर्योदय के समय जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई दिव्य संगीत सुनाई दे रहा हो। यहाँ के मंदिरों के द्वार, जिन पर की गई नक्काशी अद्वितीय है, हमें उस समय की याद दिलाती है जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी लीलाएं करते थे। यहाँ के कण कण में प्यार बसा हुआ है। वृंदावन के बाग बगीचों में खिलते फूल, यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे और नाचते हुए मोर, सब कुछ इस पवित्र भूमि की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ के लोग जो अपनी प्रार्थनाओं में लीन रहते हैं, उनकी भक्ति और प्रेम की भावना हर किसी को प्रभावित करती है। यमुना जी के किनारे बसा ये धाम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गवाह है। यमुना नदी के तट पर बैठकर ऐसा लगता है जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अपनी आंखों से देख रहे हों। यहाँ की शामें जब सूरज ढलता है और यमुना के पानी में उसकी किरणें चमकती हैं, तो यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं लगता। यहाँ के पेड़ पौधे, पंछी, सब कुछ कृष्णमय है। वृंदावन के हर कोने में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। यहाँ के पेड़, जिनकी छांव में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थीं, आज भी उसी भक्ति और प्रेम की गवाही देते हैं। यहाँ के पंछी जो अपनी मधुर ध्वनि में भगवान के नाम का जप करते हैं, और यहाँ के लोग जो गायों और पक्षियों को भोजन कराते हैं, सब कुछ इस पवित्र भूमि की दिव्यता को दर्शाता है। इसी पवित्र जगह पर एक अमर प्रेम कहानी का जन्म हुआ। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, जो आज भी हर किसी के दिल में बसी हुई है, यहीं से शुरू हुई थी। यहाँ के मंदिरों में स्थापित राधा कृष्ण की मूर्तियां, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं, हर किसी को इस अमर प्रेम कहानी की याद दिलाती है। ये कहानी है राधा और कृष्ण की। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण की एक अद्वितीय गाथा है। यहाँ के भक्त जो राधा कृष्ण के भजनों में लीन रहते हैं और यहाँ के नृत्य जो राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हैं, सब कुछ इस प्रेम कहानी की महिमा को और भी बढ़ा देते हैं। ये प्रेम गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा संदेश है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और पूर्ण होता है। यहाँ के भक्त जो राधा कृष्ण की कहानियों को सुनाते हैं और यहाँ के पवित्र ग्रंथ जो इस प्रेम गाथा को संजोए हुए हैं, सब कुछ हमें इस सच्चे प्रेम का महत्व समझाते हैं। ये भक्ति और त्याग का अनमोल संदेश है। यहाँ के लोग जो अपनी प्रार्थनाओं में लीन रहते हैं और यहाँ के तीर्थयात्री जो ध्यान और प्रार्थना में मग्न रहते हैं, सब कुछ इस भक्ति और त्याग के संदेश को और भी प्रबल बनाते हैं। ये प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार निस्वार्थ और पूरा होता है। यहाँ के जोड़े जो एक साथ प्रार्थना करते हैं और यहाँ के भक्त जो प्रेम और भक्ति के भजनों में लीन रहते हैं, सब कुछ हमें इस सच्चे प्रेम का महत्व समझाते हैं। वृंदावन की यह पावन भूमि जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल दिल से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी होता है। वृंदावन की गलियों में एक दिन राधा और कृष्ण पहली बार मिले। यह वह समय था जब वृंदावन की गलियां अपनी सादगी और पवित्रता के लिए जानी जाती थीं। हर कोने में भक्ति और प्रेम की महक थी। राधा और कृष्ण का मिलन भी इसी पवित्र भूमि पर हुआ। राधा बरसाने की गोरी रूप की रानी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे ब्रज में थी। उसकी आंखें जैसे कमल के फूल और उसकी मुस्कान जैसे चांदनी रात। राधा का सौंदर्य और उसकी सादगी ने सभी का मन मोह लिया था। उसकी चाल में एक अद्भुत आकर्षण था जो किसी को भी उसकी ओर खींच लेता था। कृष्ण गोकुल के नंदलाल, श्याम सलोने, सबको मोह लेने वाले। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके माथे पर मोर पंख और उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उनसे मिलता वह उनके प्रेम में बंध जाता। उनकी हंसी और उनकी शरारतें सभी को आनंदित कर देती थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, समय जैसे थम सा गया। राधा और कृष्ण की आंखों में एक दूसरे के लिए अनंत प्रेम और सम्मान था। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि दो दिलों का था जो सदियों से एक दूसरे की तलाश में थे। मानो सदियों का प्यार जाग गया हो। यह मिलन केवल एक संयोग नहीं था बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत और अटूट था। यह प्रेम किसी भी सांसारिक बंधनों से परे था।
यह प्रेम वह था जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया था। समय रुक गया, हवा भी शांत हो गई, वृंदावन की प्रकृति भी इस दिव्य मिलन का साक्षी बन गई। पेड़ पौधे, फूल और पत्तियां भी इस प्रेम की गवाही दे रहे थे। यह वह क्षण था जब पूरी सृष्टि ने इस प्रेम को महसूस किया और उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। बस दो प्यार करने वालों की निगाहें मिली थी। उन निगाहों में अनंत प्रेम, विश्वास और समर्पण था। राधा और कृष्ण की आंखों में एक दूसरे के लिए जो भाव थे वे शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते। यह वह दृष्टि थी जो दिलों को जोड़ती है और आत्माओं को एक करती है। पहली नजर में ही दोनों के दिल एक दूसरे में समा गए। यह प्रेम का वह क्षण था जब दो दिल एक हो गए। राधा और कृष्ण का यह मिलन केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह एक दिव्य प्रेम की गाथा थी। यह प्रेम वह था जो युगों युगों तक याद किया जाएगा और सभी प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनेगा। यमुना नदी के किनारे राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाएं शुरू हुई। यमुना का बहता पानी मानो उनके प्रेम के गीत गा रहा था। कभी कृष्ण राधा के लिए मुरली बजाते, कभी राधा कृष्ण के लिए नाचती। उनका प्यार दिन ब दिन गहरा होता गया। ये प्यार सिर्फ दो शरीरों का प्यार नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था। ये प्रेम दिव्य था, पवित्र था। प्यार की भाषा, मुरली की धुन, नृत्य की भावना, यह कहानी है उस अनोखे प्रेम की जो शब्दों से परे है। कृष्ण की मुरली की धुन जो राधा के दिल की गहराइयों तक पहुंचती है, और राधा का नृत्य जो कृष्ण को मंत्रमुग्ध कर देता है। कृष्ण की मुरली की धुन राधा के दिल तक पहुंचती। यह धुन सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि एक प्रेम संदेश है जो राधा के दिल को छू जाता है। जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं तो राधा के मन में एक अद्भुत भावना जागृत होती है। राधा के नृत्य की भावना कृष्ण को मंत्रमुग्ध कर देती। राधा का नृत्य सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब राधा नृत्य करती हैं तो उनके हर कदम में एक कहानी छुपी होती है जो कृष्ण को अपनी ओर खींच लेती है। प्यार की भाषा को शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये भाषा आंखों से, दिल से और आत्मा से बोली जाती है। जब दो प्रेमी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उन्हें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। आंखों ही आंखों में बातें होती रहीं। उनकी आंखों में एक गहरा प्रेम और समझ होती है जो शब्दों से परे है। यह एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ दिल से दिल तक पहुंचती है। बिना बोले बातचीत, दिल की धड़कन, यही थी उनके प्यार की भाषा। यह भाषा इतनी गहरी और सच्ची होती है कि इसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सच्चे प्रेम में डूबे होते हैं। यह भाषा सिर्फ प्यार में डूबे लोग ही समझ सकते हैं। यह एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से परे है और सिर्फ दिल से दिल तक पहुंचती है। यह प्रेम की भाषा है जो सच्चे प्रेमियों के दिलों में बसती है। रुकावटें, समाज और परिवार। राधा और कृष्ण का प्यार अमर था, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। समाज और परिवार दोनों तरफ से रुकावटें आईं। राधा बरसाने की और कृष्ण गोकुल के। दोनों गांवों में उनके प्यार की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन राधा और कृष्ण के प्यार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनका प्यार तो अडिग था, अटूट था। करें और हरेंद्र टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए जुड़िए। जय श्री कृष्णा।